हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश सर, रेडियन कॉम्पिटिटिव मैथ मानपुर गया, अवधेश मैथमेटिक्स गया में आपका स्वागत है। आज रेलवे का दूसरा क्लास है। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अब काहे कि सर अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्वालिटी वगैरह सारा चीज़ अच्छा मिल रहा है, तो अब आप लोग को पढ़ने में भी मन लग रहा होगा। तो आज मैं अगला सेट लेकर के आया हूँ और जितने भी प्रश्न है इसे सब पूछा हुआ है। आराम से पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरी नहीं है, बने रहिए बस चुपचाप आराम से। कहीं भी जाइएगा सर तो आपको पता है कि कोई घोर के नहीं पिला देगा, कहीं से भी सेवा आपको मिल सकता है। तो चाहे मैं क्लास में पढ़ाऊँ या मैं यहाँ पढ़ाऊँ, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, वहाँ से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग का सहयोग रहा तो स्क्रीन भी आएगा सर, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक नाविक को धारा के विरुद्ध 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा लगता है। धारा के विरुद्ध कहने का मतलब हुआ सर धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत कहने का मतलब हुआ धारा के उल्टा। तो हम लिखते हैं एक बार धारा के उल्टा और एक बार और हम लिखते हैं धारा के दिशा में। तो उल्टा वाला को U से डिनोट करते हैं और धारा के दिशा वाला को D से डिनोट करते हैं। ये गया है भी 90 किलोमीटर और आया है भी 90 किलोमीटर, माने कि धारा के उल्टा में भी 90 किलोमीटर और धारा के दिशा में भी 90 किलोमीटर। कहता है धारा के उल्टा माने विरुद्ध माने उल्टा, देख रहे होंगे 90 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा लगाता है। उल्टा में 12 घंटा लगाता है और वही दूरी को अगर लौटता है माने डाउन स्ट्रीम में माने धारा की दिशा में तो 7.5 घंटा लगता है। तो 7.5 घंटा का मतलब 15/2। तो हम लोग से पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो सर सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे यहाँ से। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 90, समय 12, तो 15 छक्का 90 और 2 छक 12 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 छक्का 90 12 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अब नाव धारा में एक फार्मूला पढ़ना है सर कि यदि धारा की चाल अगर निकालना है तो x + y/2, x - y/2 और नाव की चाल अगर निकालना है तो x + y/2। तो हम लोग से पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो याद रखिएगा कि नाव की चाल बराबर x + y/2। अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो एगो मान है 12 और एगो मान है 7, तो 12 और 7 19.5/2। अब इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 8 दूनी 16। ऑप्शन देख लीजिए कौन लमसम में कैसे देता है। 9 दूनी 18 भी लग जाएगा जी। तो 9 दूनी 18 पॉइंट माने कि 1.5 बच रहा है तो 75 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। यही आपका आंसर है सर। इसी में अगर आप लोग से पूछ देता कि धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल अगर पूछ देता तो कुछ नहीं करना था। धारा की चाल बराबर फार्मूला होता है धारा की चाल बराबर x - y/2, माने कि दोनों को घटा करके और 2 से भागा दे देना है। तो घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, फिर और घटेगा तो 4.5। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 दूनी 4 पॉइंट 2 दूनी 4 और 2.25 किलोमीटर पर घंटा, और ये आपका धारा की चाल हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये नाव धारा का हो गया। अगला है सर आंकड़ों की माध्यिका निकालिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। माध्यिका निकालिए। आंकड़ा दिया हुआ है, लिख देता हूं मैं इसको। आंकड़ा दिया हुआ है 21, 32, 22,
34, 21, 32, 27, 27, 28, 29, फिर है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा दिया हुआ है, 32, फिर है 35, 32, 37। आप लोग जानते हैं कि माध्यिका में छोटा से बड़ा की ओर सजाया जाता है। सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो पहले हम लोग इसको सजाने का काम करेंगे। तो संख्या है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे छोटा में आप लोग देखिएगा तो 21, 21, 21 से छोटा तो कोई नहीं है, तो लिखेंगे 21, 21, 21 के बाद 22, तो 22 रिपीट है कि एक ही गो है, एक ही गो है, 22, फिर 21 हो गया, 22 हो गया, 22, 22, 22 के बाद हो जाएगा 27, 27 से तो छोटा कोई नहीं है, 27, तो 27 देखना है कि सिंगल है कि डबल है, 27 एक ही बार है। फिर देखिए सर 27 के बाद 28 बगले में है, तो 28 भी एक ही बार है। फिर 28 के बाद 29 बगले में है, तो 29 भी एक ही बार है। 29 के बाद 30 आता है, तो 30 तो क्वेश्चन में है ही नहीं। 31 आता है, 31 भी क्वेश्चन में नहीं है। 32 आता है, तो 32 से 1 2 3 4 गो, तो 32, 32, 32, एक और लिखाएगा 32, 32 भी हो गया। 32 के बाद 33 आता है, तो 33 तो प्रश्न में है ही नहीं। 34 आता है, 34 भी हाँ है, एक है। 34 के बाद फिर 35 आता है, तो 1 2 2 2 बस 2 ही है, तो ये हो गया 35, 35। फिर 35 के बाद 36 आता है, तो 36 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, 37 है। अब गिन लीजिए कि 14 को है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि माध्यिका में होता है बीच वाला, तो बीच वाला अगर चलेंगे सर तो 1 2 3 4 5 6 7 वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 वो यहाँ से यहाँ तक हो गया है। तो हम लोग से पूछा गया है कि आंकड़ों की माध्यिका बताइए, तो सर बताइए ये दोनों के जोड़ करके अब अगर 2 से भागा दे देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। तो 32 32 64/2, यानी कि आंसर हो जाएगा 32। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता एक व्यक्ति दिल्ली से रोहतक तक के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है, दिल्ली और रोहतक। ये रेलगाड़ी का प्रश्न है सर। यहां से यहां तक ये दिल्ली है और ये रोहतक है। एक आदमी ने चलना शुरू किया, एक आदमी यहां से उधर जाता है रोहतक की ओर, और एक आदमी दिल्ली से इधर आता है, रोहतक से दिल्ली की ओर आता है। क्वेश्चन कर रहा है कि और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति रोहतक से दिल्ली के लिए साइकिल चलाता है, और एक दूसरे को पार करने के बाद, पार करने की पहले नहीं, पार करने के बाद, मैंने कहने का मतलब है सर जब ये दोनों आदमी चला है तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिला होगा, तो यहाँ ये आ गया और यहाँ ये आ गया। समझ गए। एक दूसरे से पार करने के बाद ये क्रमशः 10/3 और 24/5 घंटे में पूरा यात्रा कर लेता, अपना मंजिल तक पहुंच जाता है। तो सर यहाँ तो दोनों पार किया, अब इस आदमी को जाना था रोहतक, तो पार करने के बाद ये आदमी यहां से यहां चलेगा। इस आदमी को जाना था दिल्ली, तो यहां से यहां चलेगा, ठीक है। और ये पहला वाला आदमी को यहां से यहां जाने में 10/3 घंटा लगता है, और दूसरा वाला आदमी को यहां से आने में 24/5 घंटा लगता है। फिर कहता है सर कि यदि पहला व्यक्ति की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, तो बताइए कि दूसरा व्यक्ति की चाल क्या होगा। तो दूसरा व्यक्ति की चाल हम लोग y मान लेते हैं। अब हम लोग से पूछा गया है सर कि दूसरा व्यक्ति की चाल क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन कि दूसरा की चाल बताइए, और दूसरा क्वेश्चन कि दिल्ली से रोहतक तक की डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग दोनों समझेंगे, ध्यान से समझिएगा।
एक आदमी यहां से चला और एक आदमी यहां से चला, ये दोनों आदमी यहां आकर के मिल गया। मिलने के बाद जब ये आदमी यहां से पहुंचता है तो 10/3 घंटा लगता है, और यही आदमी मिलने के बाद जब यहां पहुंचता है तो 24/5 घंटा लगता है। तो इसका एक ट्रिक होता है सर, S1/S2, S1 का मतलब स्पीड, पहला स्पीड दूसरा स्पीड, √ T2/T1, S1/S2 बराबर T2/T1। तो पहला स्पीड 80, दूसरा स्पीड y √ 80 है कि 8 है जी, 8 किलोमीटर पर घंटा है। चलिए तो 8 हो जाएगा। T2 का मतलब दूसरा समय। तो सर बाबू एने से जो पहले जा रहा है वो तो पहला समय होगा, अब एने से जो आ रहा है वो दूसरा समय होगा। तो T2 हो जाएगा 24/5 बट्टा T1 10/3। तो इसको उल्टेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो 8/y बराबर 12 × 36 और 5 × 5 = 25, 36 के वर्गमूल 6 और 25 के वर्गमूल 5। काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो 3y बराबर 20, तो y बराबर 20/3 किलोमीटर पर घंटा। तो दूसरा के चाल पूछा गया है तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसी में पूछता है कि बताइए ये दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है। तो जरा सा ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस निकालना है तब। ऐ बाबू अब यहां पे तो दोनों आदमी मिल गया, अब यहां से ई जाएगा तो 24/5 घंटा लगता है, और यहां से ई यहां आता है तो 10/3 घंटा लगता है। तो जरा सा गौर कीजिए आप कि इसका भी स्पीड मालूम है और इसका भी स्पीड y बराबर मालूम हो गया 20/3 किलोमीटर पर घंटा। तो जरा सा गौर कीजिए आप कि अब अगर दोनों स्थान के बीच की दूरी निकालना है तो यहां से ओने वाला दूरी ये निकाल देगा और यहां से इधर वाला दूरी को ये निकाल देगा। तो देखिए लिखते हैं हम, यहां मिला तो मिलने के बाद ई यहां से यहां तक गया है तो कितना समय लगा है 10/3 घंटा। कौन स्पीड से? 8 के स्पीड से। तो दूरी बराबर चाल गुना समय प्लस यहां मिला, यहां से इधर अगर आया तो 24/5 घंटा लगा। कौन स्पीड से? 20/3 से। तो दूरी बराबर चाल गुना समय 24/5। अब इसको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 5 × 20, 10 × 8 = 80/3 प्लस 96/3। अब जोड़िएगा तो 9 × 8 = 17, 176/3 किलोमीटर। ये आपका दूरी हो जाएगा। चलिए सर अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आप लोग बोल भी किए थे आज कि सर स्क्रीनशॉट मारे के मौका दिल कीजिए, तो इसलिए हम एकदम साइड वाले में एकदम कोलवा देने घुसल है। जल्दी जल्दी मार लीजिए। अगला क्वेश्चन आइएगा। अगला क्वेश्चन है सर नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ना है, डिवाइजर। कहता है कि 2 के पावर 7, ध्यान से समझिएगा इस सबको, 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2 में कितने सम गुणनखंड है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, सम गुणनखंड है। तो सर नंबर सिस्टम एक टॉपिक पढ़ना है डिवाइजर। डिवाइजर में बहुत सारे फैक्टर पढ़ना है, समभाजक, विषम भाजक, पूर्ण वर्ग भाजक, पूर्ण घन भाजक, खाली भाजक, बड़ी प्रकार की चीज पढ़ना है। तो उसी में से एक आता है समभाजक। तो समभाजक निकालने का तरीका है कि समभाजक अगर कहेगा तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, खाली 2 कॉमन करना है अगर समभाजक कहेगा तो, क्योंकि सर जिस संख्या में 2 का मल्टीपल रहेगा वही संख्या समभाजक हो सकता है। तो कभी भी अगर समभाजक अगर कहता है तो बस 2 खाली कॉमन करना है। अब इसके आगे मैं बताऊंगा कि सर विषम कहेगा तब, तो वो भी देखिएगा, लेकिन इसके देखने के बाद 2 कॉमन कर लेंगे सर। तो 2 7 गो था तो 2 6 गो बचेगा, 3 2 गो बचेगा, 5 3 गो बचेगा, 7 2 गो बचेगा, और जो कॉमन कीजिएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो समभाजक आ जाएगा
पावर एक बढ़ा करके लिखा जाता है, 6 के बदले 7, 2 के बदले 3, 3 के बदले 4 और 2 के बदले 3। गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 21 चौ 84 और 84 तिया 84 गुने 3 तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 1 25 माने कि 252। यही आपका आंसर है। चलिए इसी में अगर आपसे पूछ देता कि विषम बताइए तब, तो जरा सा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है सर 2 के पावर 7, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 2। इसमें पूछ देता कि विषम भाजक बताइए कि विषम भाजक की संख्या कितनी है। तो विषम अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि सम से कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है तो ये तो जब ये डिवाइजर टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो पूरा डिटेल बताएंगे। अभी बस फिलहाल इतना ही समझिए कि सम कहेगा तो 2 कॉमन और विषम कहेगा तो सम से कोई मतलब हमें नहीं है। तो देखिए तो सर 2 के अलावा और कोई सम दिखाई दे रहा है इसमें? कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो आराम से पावर को एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। तो 2 के बदले 3, 3 के बदले 4, फिर 2 के बदले 3 तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और विषम भाजक कहेगा तो यही आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट स्क्रीन शॉट मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 52 नंबर। ध्यान दीजिएगा सर। कहता है कि एक बढ़ई एक रेडीमेड अलमारी बनाता है। एक अलमारी बनाने में उसने श्रम प्रभार सहित मैंने मजदूरी वगैरह 50,000 रुपया का निवेश किया था, जो निवेश का 50% था। अरे कितनों परसेंट रहे, आखिर निवेश तो 85,000 ने किया। अब अगर 50 रहे चाहे 40 रहे कोई मतलब उससे नहीं है हमको। आखिर अलमारी बनाने में वो लगाया तो 85,000 ने। अब इतना रुपया वो मजदूरी वगैरह वगैरह दे करके निवेश किया है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा 25% लाभ भी कमा करके बेचना चाहता है। तो आप जरा गौर कीजिए सर कि 25% लाभ किस पे कमाएगा? क्रयमूल्य पे। जितना रुपया आपको बनाने में लगा, जितना रुपया आपको पूंजी लगा उसी पे ना लाभ कमाना चाहिएगा यार। तो पूंजी लगा है 50,000 रुपया और इसका 25% लाभ पर वो बेचना चाहता है। तो 25 पचे 25 से माने 12,500 रुपया में बेचना चाहता है। तो 12,500 रुपया में बेचेगा लाभ लेकर के, तो इसका टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 62,500 और यही आपका आंसर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सर, ये प्रश्न एज का है। तो एज में होता क्या है ना कि थोड़ा सा वर्तमान पहले बाद ये सब चेंज करने का रूल आपको मालूम होना चाहिए। एज में कहता है कि 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी मां की आयु के आधा से 5 वर्ष अधिक था। 10 साल पहले राम की आयु उसकी मां की आयु के आधा से 5 साल अधिक था। मां की आयु के आधा है पहले ही राम, औरों में 5 साल ज्यादा है। तो सर अगर x मानेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, उसकी मां की आयु 2x मान लीजिए और इसकी मां की आयु अगर 2x मान लीजिएगा तो इसका आधा राम का हो जाएगा x। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये दोनों घटना सर 10 साल पहले का है। तो 10 साल पहले से वर्तमान अगर लाना है तो दोनों में 10-10 जुटेगा। बुलबुल करता है 10 साल पहले से अगर वर्तमान लाएंगे तो दोनों में 10 जुटेगा। अब कहता है कि आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जाना है तो फिर आधा से 5 वर्ष अधिक है। अच्छा, आधा से 5 साल अधिक राम की आयु है। ये 10 साल पहले की घटना है तो वर्तमान लाना है तो 10 जुट जाएगा। फिर 5 साल बाद कह रहा है तो फिर 5 जुट जाएगा। तो 5 साल अगर राम बढ़ेगा तो 5 साल इसका मां भी बढ़ेगी। अब कहता है कि आज से 5 साल बाद मां की आयु राम की आयु के 1.5 गुनी होगी। सर गौर कीजिएगा, यहीं पे ध्यान से समझिएगा। मां की आयु राम की आयु से 1.5 गुना होगा। मां ने 1.5 गुना होगी राम से। जैसे मान के चले कि भाई है और बहन है, तो सर भाई अगर 10 साल के है और बहन 13 साल के है
तो हम इसको कह सकते हैं कि बहन अपने भाई से 3 साल बड़ा है। तो एक बात और बताइए कि बहन अगर अपने भाई से 3 साल बड़ी है और हमको बराबर करना है बाबू, तो 3 तो भाई में जुटेगा। मैंने कहने का मतलब कि जो बड़ा है वो तो है ही है, बराबर करना है तो जो छोटा है उसमें ना जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से यहां मां जो है इसे राम से 1.5 गुना है। देखिए प्रश्न में, आप मां राम से 1.5 गुना है तो हमको बराबर करना है सर, तो 1.5 से गुना राम में नहीं करना पड़ेगा। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3x प्लस 5 5 10 10 20 20 तिया 60 बराबर ही 2 से गुना इधर होगा तो 4x प्लस 10 और 5 15 या 15 दूनी 30, ये घट जाएगा तो -x बराबर -30। हम लोग से पूछा गया है कि राम की आयु बताइए, राम की, तो सर राम की आयु हो गया यहां से लेकर के यहां तक वर्तमान, कहे कि तो 5 साल पहले का है। तो राम की वर्तमान आयु है x प्लस 5 प्लस 10 और x बराबर 30 ले ले है, तो 30 प्लस 5 प्लस 10 बराबर 45 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला मारिए फटाफट स्क्रीन शॉट। इसको एक और तरीका से बना सकते हैं हम लोग, रेशियो से, समझ गए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है इसलिए हमने रेशियो पर जोड़ नहीं दिया। कोई बात नहीं है, आप इससे भी कर लीजिए, क्लास में तो बताए करते हैं रेशियो से। चलिए ध्यान दीजिएगा। और आज के डेट में सर जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे जा रहे हैं वो अधिक से अधिक क्वेश्चन सब कैलकुलेटिव ही रहता है, इसलिए ज़्यादा लंदर फंदर पर ध्यान मत दीजिए। किसी तरह बनना चाहिए, किसी तरह नंबर आना चाहिए। चलिए सर, किसी तरह नौकरी लगना चाहिए, यही टारगेट अभी आपके पास होना चाहिए। कहे कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि 75 प्रकार के तरीका सीखिएगा। अब वो समय निकल गया, वो समय रेलवे ने बहुत दिन दे चुका है 2018-19 से लेकर के अब तक। तो अब किसी तरह से बनना चाहिए सर, क्योंकि एक एक मिनट का महत्व है, एक एक नंबर का महत्व है। अब अगर अभी भी अगर समय बर्बाद करते हैं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाइएगा और आपके पीछे वाला बहुत आगे निकल कर चला आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सुहास के पास 1785 अंडे हैं, 1785 गो अंडे हैं। फिर कहता है जबकि बेनिया के पास 360 अंडे हैं, 360 अंडे हैं। किसी कार्टून में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाए जिससे कोई अंडा बाहर ना छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही सुहास और बेनिया का उपयोग करने में भी आसानी हो। सर सबसे पहले तो हिंट से ही दे दिया। एलसीएम एचसीएफ में एक तरीका है कि अगर बड़ा से बड़ा अगर कहता है तो एचसीएफ निकाला जाता है, और अगर छोटा से छोटा अगर कहेगा तो एलसीएम निकाला जाता है। तो इसमें देखिए साफ सुथरा प्रश्न में देखिए कहता है कार्टून में अधिक कितने अंडे इस प्रकार रखा जाए, अधिक से अधिक कितना अंडा रखा जाए। तो अधिक से अधिक की बात अगर कर रहा है तो बाबू आप इन दोनों को एलसीएम एचसीएफ निकाल दीजिए। अब सर इन दोनों का एचसीएफ अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि ज्यादा बड़ा डिजिट अगर रहता है तो आप भाग विधि से ही कर लिया करो, ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। हाँ अगर आपके पास क्षमता है तो आप कर सकते हैं शॉर्ट तरीका से, या सबसे बेहतर तरीका है इसका ऑप्शन ही सबसे बेहतर तरीका इसका है। ऑप्शन से भी आप चेक करके देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ कौन होगा। तो आप लोग जानते हैं सर कि इन दोनों का एचसीएफ वही होगा जो इन दोनों को पूरा पूरी विभाजित करेगा। तो अब यहां से ऑप्शन से आप छाट करके अनुमान लगा लीजिए कि इन दोनों का एचसीएफ कौन हो सकता है। तो तोड़िए देते हैं, को 5 से तोड़िए इसको, 1785 को। अगर हम 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो 5 तिया 15, कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। 5 तिया 15, 2 बचेगा 28, 5 बचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 28, 5 बचे 25, फिर बच गया 3, 5 35, तो 5 सते 35, 357। ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। और आगे अगर इसको तोड़ा जाए और अगर इसको हम लोग आगे देखते हैं तो 357 तो है ही नहीं। अगला 85, तो 85 तो सर देख रहे हैं कि बहुत छोटा हो जा रहा है, समझ गए। तो इसको भागे विधि से हमको लगता है कि निकाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और न तो फिर दोनों को एक दूसरे में घटा करके भी आप कर दीजिएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऑप्शन भाग विधि से निकालिएगा तो 1785 भागा 30/60, यही सब कैलकुलेटिव है, यही सब समय को बर्बाद करता है। 1 से भाग लगेगा सर 1785, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, ठीक है ना बाबू, 15 में से 8 गया 7, अभी बच गया 2 और ये बच गया 1। अभी यहाँ आवेगा, अब ये आवेगा तो 1785, फिर एक बार में लगेगा 1275, तो 0 2 1 1 5, फिर यहाँ ये आवेगा तो 1275, तो 2 बार में तो लग जाना चाहिए 1020, 5 5 2, अब ये फिर यहाँ आएगा तो 510, तो देखिए सर 2 बार में ये 510 हो रहा है और ये ख़त्म हो गया। और आप लोग जानते हैं कि HCF में आंसर यही होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। कैलकुलेटिव 2-4 गो रहता है सर ये सब, और रेलवे का तो नियम है कि 25 क्वेश्चन अगर है तो 25 में अधिकतर प्रश्न जितने भी रहेंगे अधिक से अधिक कैलकुलेटिव है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी कैलकुलेटिव है। देखिए सर कहता है 5 + 5.5 प्लस 55.5 प्लस 555.5 प्लस 55.05 माइनस 60 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, और तो कोई दूसरा चारा है ही नहीं, तो चलिए सर जोड़ते हैं इसको। 1 2 3.5, पहले इसको बड़ा अलग लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखिए 55.5, फिर उसको लिखिए उसको तो 55.05, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये लिखाएगा तो 5.5, इसको भी 0 लिख देते हैं, और ये तो बेचारा चुपचाप अकेला 5 है। इसको जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा 5 5 10 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 5 10 5 3 15 5 24 5 5 25 अब 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 3 15 2 17 5 अब 1 6, ये आ रहा है। और इसमें से 60 कहता है कि लेस कर दीजिए, तो 5 5 6 1 6 616.55, और यही आपका ऑप्शन नंबर ए भी है, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सर इस सब में भीड़ जाना है एकदम। अब बच्चा करता क्या है ना कि इस सब में आने के बाद उसको लगता है कि कोई ऐसा नियम होगा ताकि इस सब को आंसर हम आसानी से बोल पाए। सर वैसा कोई बात नहीं है, सब लोग यही करता है, जो आप कर रहे हैं वही सब लोग करता है। तो कभी ये मत सोचल कीजिए कि सर ये सब का भी कोई शॉर्ट तरीका। सर अगर सबका शॉर्ट तरीका रह जाता तो फिर रेलवे एग्जाम ही आपसे क्यों ले रहा है, फिर इतना बेरोजगारी कैसे बढ़ता। कहीं ना कहीं भीड़ को छांटने का एक सब बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वही चीज आप लोग छोड़ करके चले आते हैं, तो कमजोर छात्र को भी आप पीछे नहीं कर पाते हैं। तो कमजोर छात्रों को अगर पीछे करना है सर तो ये सब क्वेश्चन को गौर से देखल कीजिए और बनावल कीजिए, और इस समय एकदम भीड़ जाइए बेहिचक, कोई सोच समझ नहीं करना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आइएगा। बाकी देखिए सर 25 क्वेश्चन में 10 गो कम से कम कैलकुलेटिव रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में भी नहीं रहिएगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी आपको शॉर्ट कर देगी। सर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जहाँ पे 1/2 भाग दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1/3 कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं। एक ठेकेदार ने एक मलबा ट्रेन को 10 दिन में सामान उतारने का ठेका लिया। बोला कि हम 10 दिन में जितना भी उस ट्रेन में माल है उसको हम उतार देंगे। तो मिश्र समानुपात एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को वॉल्यूम 2 में, समय काम से पहले, मानिए ना टाइम एंड वर्किंग है ये, वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलता है सर। और इसका रूल है कि जितना दिन का ठेका कोई भी ठेकेदार लेता है उसको साइड में रखल कीजिएगा। तो ये ठेकेदार ने बोला कि उस ट्रेन में जितने भी माल है उसको हम 10 दिन में उतार देंगे। उसके लिए उन्होंने 280 लोगों को काम पर लगाया, और 3 दिन के बाद 1/3 भाग काम पूरा हो पाया। वो 1/2 है बाबू, वहाँ 1/3 है, कर लीजिएगा। मैंने कि 280 लोगों को काम पर लगाया है
और 280 लोगों ने 3 दिन काम किया। 3 दिन के बाद कहने का मतलब कि 3 दिन ने काम किया। 3 दिन के बाद 1/3 भाग काम हुआ है। तो आप कहिएगा सर वो दोनों को ऊपर लिखे हैं, 1/3 को नीचे लिख दिए हैं। तो 1/3 को नीचे हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि सर इसमें पढ़ना है MDH का एक फार्मूला, माने कि मैन रहेगा, दिन रहेगा, घंटा रहेगा, उसको ऊपर रखेंगे और जो क्वांटिटी रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो सर 1/3 ना मैन है, ना दिन है, ना घंटा है, ये काम है, माने क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको नीचे रखे हैं। फिर कहता है सर आगे चल के क्वेश्चन को देखिए आप। अब कहता है कि दिए गए समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को नौकरी पर रखना चाहिए या नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1/3 भाग काम अगर हुआ है तो अभी भी काम 2/3 बचल है। अब हम लोग देखेंगे कि 2/3 भाग काम को कितने आदमी ने करता है। काम को समय पर समाप्त करना है। तो बाबू ठेका 10 दिन का था, 10 दिन में 3 दिन काम निकल चुका है, आपके पास शेष समय मात्र 7 दिन बचा हुआ है और यही 7 दिन में इस शेष काम को पूरा करना है। 7 चौ 28, 40 तिया 20, 120 दूनी 240, माने 1 बराबर 240 लोग अगर रहेगा तो काम को समय पर समाप्त कर देगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि शेष काम को समाप्त करने के लिए कितने लोग चाहिए। अगर ये पूछता तो आंसर 240 ही हो जाता सर। लेकिन हम लोग से पूछा है कि शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने लोगों को काम पर रखना चाहिए या काम से निकाल देना चाहिए। तो जरा गौर कीजिए सर कि आपके पास 280 लोग था, अब यहां पे आ रहा है 240, तो रखना तो नहीं चाहिए। 40 लोग को काम से निकाला है और यही हमारा आंसर है। समझ में आया बात। 280 लोग था और शेष काम को करने में 240 लोग ही उपयोगी हुए, तो यानी कि यहाँ पे काम पर लोगों को रखा नहीं गया है, निकाला गया है। उम्मीद करते हैं सर समझ में आया होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये भी LCM HCF का है। आप लोग को हम बार बार बोलते रहते हैं कि LCM HCF एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इससे 1-2 क्वेश्चन। और ये जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं सब पूछा हुआ ही प्रश्न देख रहे हैं। कहता है कि आवास के जन्मदिन पर 350 या 378 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता को कहना है कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और जो बिना खुले कार्टून बच जाएगी उन्हें वापस ले लेगी, लेकिन उसे जितने कार्टून पैक करने पड़ेंगे उसकी पैकिंग लागत पड़ेगी। ऐसे में आवास को प्रत्येक कार्टून में कितने चॉकलेट रखनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए। तो सर उसके जन्मदिन पर 350 या 378 अतिथि आएंगे और सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो हम अभी ये बोले थे कि सब क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिएगा और ज़्यादा बेहतर होगा। समझे, माने कि ज़्यादा से ज़्यादा की बात किया तो फटाक से ऑप्शन लगा दीजिए। आप ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 14 भी दिया हुआ है सर, 7 भी दिया हुआ है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, लेकिन उसके अलावे भी और लगेगा। एक इसमें देखिएगा तोड़ करके अगर तो 70 × 5 इसको लिख सकते हैं। 5 से उसको तोड़िएगा तो 5 × 7 = 35, 35 7 से तोड़िए ना, हाँ 7 से तोड़िए। तो 7 से तोड़ेंगे तो 50 × 7 और उसको अगर 7 से तोड़ेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। तो सर HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में मिले, लेकिन अभी और टूटेगा ये। तो 2 × 25 × 7 ये भी टूटेगा सर। 2 × 27 × 7 बाबू 7 देखिए दोनों में कॉमन है और 2 भी देखिए दोनों में कॉमन है, लेकिन 25 दोनों में कॉमन नहीं है। और HCF वो होता है जो दोनों में मिलता है। तो 7 × 2 यानी आपका आंसर 14 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर LCM से अगर बनाता है ना तो इसका नियम है कि इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिख देगा कि बच्चा देख करके बका जाता है कि आखिर कह क्या रहा है। लेकिन हकीकत अगर पूछा जाए सर तो इससे आसान प्रश्न होते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। कहता है बच्चों के एक समूह में 12 को चॉकलेट पसंद है। कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। बच्चा के एक समूह है जिसमें 12 बच्चा को चॉकलेट पसंद है। तो हम लोग 3 घर बना लिए हैं। मान लिए कि ये वाला घर चॉकलेट का है, चॉकलेट का है, जिसमें चॉकलेट का एगो है, 12 बच्चा है। फिर 15 बच्चा को कैंडी पसंद है। ये पता नहीं क्या ये सब अगड़म बगड़म खाने वाला सामान है।
मोमो तो सुने हैं, मोमो नहीं मोमोस। 15 को केक पसंद है, ये बेबी को वेस्ट पसंद है। कहता है ने कि 8 बच्चे इनमें से 2 को पसंद करते हैं और 2 बच्चे तीनों को पसंद करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। 2 बच्चे इसमें तीनों को पसंद करते हैं और 8 बच्चे इनमें से कोई भी 2 वैरायटी को पसंद करता है। तो सर जरा गौर कीजिए, कल भी हम एक ऐसा क्वेश्चन बताए थे, पिछला वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। कहता है कि 8 बच्चे को इनमें से 2 पसंद है, तो 2 चाहे तो ये हो सकता है, चाहे तो ये हो सकता है और चाहे तो ये हो सकता है। तो 2 अगर रखिएगा तो यहाँ 6 रखाएगा, अगर यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ 6 रखाएगा, यहाँ रखिएगा तो यहाँ 6 रखाएगा, यहाँ रखिएगा तो यहाँ 6 रखाएगा, क्योंकि पूरा 8 है तो 8 में तो 2 एजे है, तो कहीं भी रखेंगे तो 6 में रखेंगे बाबू। माने कि 8 बच्चा जो है ने और कम से कम 2 चीज पसंद है और ये 2 बच्चा जो है और हमें कम से कम 3 चीज पसंद है। तो हम नहीं के क्वेश्चन में जानते हैं कुछ ही बोला है, पढ़िए उसमें गौर से। लास्ट में कहता है कितने बच्चे को 2 से कम वस्तु पसंद नहीं है, यही बात समझने वाला है सर। अब 2 से कम चीज अगर पसंद नहीं है, 2 से कम पसंद नहीं है, कम से कम 2 तो पसंद है नहीं। जैसे नियम है सर कि 2 बच्चा से अधिक आप पैदा नहीं कर सकते हैं, तो 2 से कम भी तो नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 2 तो कर सकते हैं ने, कम से कम उतना भी अलाउ दीजिए महाशय, क्योंकि उम्र बड़ी लंबा है, समझ गए। तो कहता है सर कि कम से कम 2 से कम पसंद नहीं करते हैं, तो 2 से कम नहीं तो कम से कम 2 और उससे अधिक भी हो सकता है। तो 2 को पसंद करने वाला 8 गो और तीनों पसंद करना 2 गो, तो जब ये 3 को पसंद करता है तो 2 को भी तो पसंद करता होगा, तो 8 और 2 कितना 10, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलो सर ध्यान दीजिए। कहता है कि 1/10, 1/10 क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। इसको लिखेंगे 0.1, 1/100 0.01, इसको लिखेंगे 9/1000 बराबर 9.009, भागा देंगे तो। और ये लिखा हुआ है 5/10,000, इसको लिखेंगे लिख दिए 0.0005। नहीं सर, इसको आप 10 पैसा पढ़िएगा, एरा 1 पैसा पढ़िएगा, ये पैसों लायक नहीं है। 0.09 रहता तो 9 पैसा पढ़ लेते, लेकिन 0.00009 है, तब पैसा के बाद पता नहीं कौन चीज कहल जाता है, वो हम अनियों नहीं जानते हैं। ये देखिए 0.000005 है, तो सर ये 5 पैसा लायक भी नहीं है, 9 पैसा लायक भी नहीं है, ये 1 पैसा है और ये कई पैसा है, 10 पैसा है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए आज के क्लास का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है सर, ये है तो आसान ही, लेकिन इसको अगर जल्दीबाजी में अगर एग्जाम में मिल गया तो उतना जल्दी दिमाग काम नहीं कर पाता है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि टेस्ट में रूपाली को 84% अंक मिला। ओके, 84% अंक मिला। दूसरा टेस्ट में 45 में से 27 अंक मिला है, माने वो टेस्ट था 45 नंबर के, टेस्ट था 45 नंबर के, लेकिन मिला कितना 27। दूसरा का टेस्ट जो है से 45 नंबर के था, लेकिन मिला कितना 27, तो कई परसेंट है, तो चेंज कर दीजिए इसको। तो 27/45, 27/45 अब परसेंटेज के लिए 9 तिया 9 पचे 20 पचे 60% मिला है। और आगे चल के बोला है कि कुल मिला करके 75% मिला है। तो सर आप लोग जानते हैं बाबू, मिश्रण के नियम कहता है कि अलग अलग तब तक अलग अलग और कुल मिला के तो कहाँ बीच में। तो हम लोग से पूछा है कि पहला टेस्ट में कई नंबर मिला था, कोई पता नहीं है, चलिए निकालते हैं। ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5/3। अब बताइए सर से अगर 15 गुना है तो एरो से अगर 15 गुना करेंगे तो 15 पचे 75, यानी पहला टेस्ट में 75 नंबर मिला था। सर आज के लिए लास्ट इतना ही। अब आप लोग जितने भी सेट को मैं पढ़ाऊंगा डेट बाय डेट सारा क्वेश्चन सर लेटेस्ट रहेगा और वही प्रश्न रहेगा जिसमें थोड़ा सा क्वालिटी है। आप लोग आज भी देखे होंगे
हम खुद नहीं चाहते हैं सर कि आसान क्वेश्चन बता करके फालतू में टाइम बढ़ाओ, क्योंकि मैं पहले बोल करके गया हूं आप लोग को कि अगर मैं सेवा दूंगा तो मेरा मकसद ये नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ा देना, व्यूअर बढ़ा देना, नहीं सर। आप कुछ मत कीजिए, लेकिन कम से कम देखिए, कुछ सीखिए उससे, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने पास मत रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि सर जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा आप, हम भी देखेंगे कि बच्चों बहुत पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अगर बच्चा पढ़वे नहीं करेगा सर तो काहे नहीं हम फालतू में 1 घंटा समय बर्बाद करेंगे। इससे बेहतर है कि हम भी जाकर के ठंडा के दिन में रजाई में घुस के आराम करेंगे। काहे कि भाई तोरहनी दिन हम अकेले तो हैं ही नहीं, तोरहनी से ज़्यादा मज़ा हमको आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं आप लोग के पीछे, और अब वादा करते हैं सर कि अब लगे रहेंगे और जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें दम रहेगा, क्योंकि अब एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है। अब मत उस काम को कीजिए सर जो काम आप पहले कर रहे थे, कि रोड पर अगर निकलते थे सब्जी लेने के लिए तो रोडे पर घूम रहे हैं, अगर गए दौड़ने के लिए तो दौड़िए रहे हैं, 4 गो दोस्त के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि अब 2 महीना टाइम आपके पास है, आराम से पढ़िए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि सर एग्जाम के ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये बैंकिंग में आएगा, ये एसएससी में आएगा, या ये रेलवे में आएगा, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप लोग जोड़ शोर से तन मन से लगे रहिए और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि सर लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि गैर परंपरा से बगावत हो तो हो ऐसी वागी जवानी हो आपकी, गैर परंपरा से बगावत हो तो हो ऐसी वागी जवानी हो आपकी, अपनी सफलता के आसमान में अपनी खून से हस्ताक्षर कर दो ऐसी पागल जवानी हो आपकी। तो सर मेहनत करते रहिए, फिर हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज के लिए बाय, गुड नाइट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।